बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बना रहे हैं जी दाल चावल। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो शुरू करने से पहले फ़र्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल ली है, आधा किलो से थोड़ी सी कम है। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से धो लिया था। तो वो डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया था तो वो डालेंगे। थोड़ी सी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, वो मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं क्योंकि मैंने इसको क्रीमी सा करना है। तो जब तक हमारी दाल जो है वो नहीं बनती तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया था और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने गर्म मसाला शामिल किया है। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन शामिल की है। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट नहीं बनाया, बारीक बारीक काट लिया था। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब हम वो प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल का इस्तेमाल मैंने शुरू में नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा मिकदार में ऑयल लिया है और अच्छे तरीके से हम मसाले को तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो दाल है वो क्रीमी सी बन गई है। अब जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, तड़के के साथ ही हम हरा धनिया शामिल कर देंगे और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो दे देते हैं जी दम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी सी हमारी दाल जो है वो बनी। तो अब हम चावल बना लेते हैं। चावल के लिए मेरे पास 2 कप चावल थे और 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। चावल को 3 से 4 पानी में मैंने धो लिया था, फिर आधा घंटा भिगो के रख दिया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करेंगे। घी या ऑयल डालने से जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और काली मिर्च डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और लीजिए जी 15 मिनट हो गए हैं। तो चावल को चेक कर लेते हैं। चावल हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एक कनी छोड़ी है, वो दम में कवर हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव कर देंगे। पानी को हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर हरा धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे और 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। मिलते हैं जी 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो गए हैं और हमारे जो चावल हैं वो बन गए हैं। तो अब हम चावल को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खिले खिले बने हैं। लीजिए जी, हमारी दाल चावल की जो रेसिपी है वो बन गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।